हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी डायरी रीडर साउम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जुलाई मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी। एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस बाकी जितने हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, क्या आने वाला है उनके साइड से आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने एनर्जीज को शांत कर लो, ताकि जो भी रीडिंग्स आए आपको पता रहे कि आपको कितनी रेजोनेट हो रही हैं। एंड प्लीज़ वही चीज़ें लेना जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है ना। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो एक्वेरियस, देख लेते हैं जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस में क्या चीज़ें आ रही हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप वहाँ से एनर्जी एक्सचेंज करो। आपका कार्मिक बैलेंस भी कंप्लीट होगा। एंड देखो, कर्मा का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। एक्वेरियस की लव लाइफ कैसी रहने वाली है यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं आपकी आने वाले टाइम पे आपकी लाइफ में। एंड इवन अभी भी चल रहे होंगे, क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स ऐसे एक दिन के लिए तो आते नहीं हैं। कैरियर में देख लेते हैं क्या आ रहा है। द हैंगमैन। जब लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है तो कैरियर समवेयर सफ़र करता ही है। ओके सो जैसा आप देख सकते हो, द वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे ना। फुलफिलमेंट है आपकी लाइफ में जुलाई के मंथ में। ये कोई भी फॉर्म में हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हो रही है जिनसे आप चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अभी तक आप सिचुएशनशिप में थे, या फिर बेस्ट फ्रेंड्स, या फिर ऐसा कुछ कनेक्शन था ना, वो लव में बदल रहा है। यहाँ पे आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो, या फिर आपके इवन कैरियर से हो सकता है। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना, आप कहीं पे आपको जॉब मिलना, यहाँ पे एक फुलफिलमेंट की एनर्जी तो मुझे डेफिनेटली दिख रही है। अब यहाँ पे क्योंकि कार में कार्ड्स इतने सारे हैं, इवन स्कॉर्पियो के कार्ड्स हैं, लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून में कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो की एनर्जी है। देन यहाँ पे द वर्ल्ड के कार्ड में है। सो देखो यहाँ पे ना चीज़ें आपको एंजल्स, स्पिरिट्स, कर्मा, भगवान जी, मतलब विद द हायर पावर आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नॉर्मली आपकी लाइफ में एज सच चेंजेस नहीं है, लेकिन आपकी थिंकिंग, आपकी मेंटालिटी, इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं मुझे जुलाई के मंथ में। बिकॉज आपका कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई लूप, कोई ना कोई साइकिल चल रहा है, एंड उससे फिर आप निकलते हो, फिर आपके लिए दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं आप फंसे हुए महसूस करते हो। देखो यहाँ पे जुलाई के मंथ में ना, इवन आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि अगर आपका रिकॉन्सिलेशन होना है, आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है तो थोड़ा बहुत उसमें अप एंड डाउन होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रहा है कि कांस्टेंट स्ट्रगल है लाइफ में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रगल है, मीन्स ये साइकिल है। देयर इज सम टाइम कि कभी अच्छी चीजें हो रही हैं, कभी बुरी हो रही हैं। बट ओवरऑल अगर एक्वेरियस आपकी बात की जाए तो द वर्ल्ड का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बहुत ज्यादा बता रहा है कि आपको बिल्कुल भी कार्मिक बैगेज नहीं रखना है किसी के मन में। लाइक मन में किसी के लिए कोई बुरी उम्मीद, कोई बुरा थोड़ा सा भी ख्याल आता है ना कि मेरे साथ इतना बुरा किया तो इसके साथ भी बुरा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लेके आना है, क्योंकि वो बैकफायर करेगा। क्योंकि कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं ना अभी आपके। द वर्ल्ड का कार्ड हमको ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं हम अपने शेल्फ में रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं वो जुलाई के मंथ में अपने आप को थोड़ा एक प्रोटेक्टिव, एक सेफ, सिक्योर एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश कर रहे हो, एक कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश कर रहे हो। आपको अपने दिल को एंड अपने आपको भी खास तौर पे आपको ना प्रोटेक्शन चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वल्नरेबल हो गया लोगों के सामने, बहुत वीक पड़ गई या पड़ गया। बट दिस इज़ द टाइम नाउ कि मुझे खुद से खुद को सिक्योर करना है। और ये ना आपकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी चलती आ रही हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट स्ट्रगल्स, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में आ रहे हो धीरे धीरे करके। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड हमको बोल रहा है कि
आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है कि आपको यहाँ पे जाना है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, आप ऐसा काम करोगे तो आपको ये पोजीशन अचीव हो सकती है। लाइक यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड। आपका माइंड जो है ना, वो बोल सकते हैं कि एक गोल्ड माइन है, उसके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, प्लान्स, आई सी की हर जगह हर चीज़ के लिए इतनी सारी उनके पास आइडियाज हैं, बट आप कुछ तो आपका रोक रहा है। मे बी आपकी बाकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन चल रही है, बाकी एस्पेक्ट में, कि आपको कैरियर पे इतना फोकस आप कर नहीं पा रहे हो, आप अपनी पोटेंशियल पहचान नहीं पा रहे हो, या फिर आप उसके लिए काम कर नहीं पा रहे हो जुलाई के मंथ में, बट समवेयर आप स्टक हो गए हो। आपको ऐसा लगता है कि आप एक्शन लेने जाते हो, फिर आपको रास्ता दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे गाइडेंस की नीड डेफिनेटली है, बट विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद द वर्ल्ड, मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा जुलाई का मंथ आपके लिए सफरिंग का हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये फुलफिलमेंट का रहेगा, बहुत सारे लोगों को उनका जो डिज़ायर है ना वो मिल जाएगा। मतलब जो नसीब वाला खेल है ना, वो यहाँ पे हो रहा है कि जो डेस्टिनी में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, उस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। तो डेफिनेटली जैसे कि हमको पता है सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, जुपिटर ऑलरेडी टॉरस में है, तो इन चीज़ों से जो प्लैनेट्स का भी पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, जो सिचुएशन चल रही है, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है आपका चीज़। तो अगर आप कुंडली देखते हैं, अगर आप कुंडली दिखवा रहे हैं किसी से, है ना, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि इवन विथ योर मार्स एंड जुपिटर टॉरस और सैटर्न खासकर, यहाँ पे ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी इवन इन योर कुंडली की। ये प्लैनेट्स अभी इस वक्त ट्रांजिट के टाइम पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रूलिंग वाले प्लैनेट बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसा रहने वाला है एक्वेरियस का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है एक्वेरियस की? थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो शांत कर लो अपने मन को। ओके, सेंसिटिविटी, क्वीन ऑफ कप्स, गाइडेंस चैरियट, एंजल ऑफ गाइडेंस आपके लिए आया। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है ट्रस्ट। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एक्वेरियस, यू कैन डू एनीथिंग। देखो, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है कि इमोशनली डेफिनेटली आप सेंसिटिव हो रहे हो। इवन आप अपनी फिजिकल हेल्थ का इस वजह से शायद ध्यान नहीं दे पाते हो, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर इमोशंस ओवरफ्लो होना चालू हुए, है ना, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। पहली बात तो ये भी हो रहा है कि आप अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, विथ योर लव, विथ योर मदर, विथ योर सिस्टर, विद द एनी फीमेल इन योर लाइफ, और इफ़ यू आर फीमेल तब तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर, ऐसा कि एक बोलते हैं ना कि पेडेस्टल पे रखना, इतना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, एंड इस वजह से कहीं ना कहीं आप हर्ट हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा हेडेक, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा आर्म्स पे आपके कुछ इशू हो सकता है, पेन हो सकता है, ज़्यादा तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ मेंटल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, एनजाइटी तो कम है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो एनजाइटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिजिकली मुझे आप काफ़ी ज़्यादा फिट एंड एक्टिव दिख रहे हो, एंड अगर आप फिट एंड एक्टिव नहीं हो रहे हो, है ना, कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो नहीं हूँ, तो आपको होना है जुलाई के मंथ में। जितने ज़्यादा फिट एंड एक्टिव हो गए, जितने ज़्यादा एक्सरसाइज या अपने मसल्स को, है ना, अपने मसल मास को जितना ज़्यादा आप वर्टाइल करोगे, जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, एक मार्स की एनर्जी दिख रही है मुझे, फायरी एनर्जी। तो खुद में एक्सरसाइज करना, फिट होना, वर्क करना। देखो चैरियट का कार्ड आया है, कितना ज़्यादा एक्टिव है वो पर्सन, एंड इवन विद द 2 हॉर्सेस, वो हॉर्सेस तो आपको पता ही है, दे आर रनिंग। तो इवन आपको ना ऐसी चीज़ें करनी है तो आपको क्या होगा कि आप इमोशनली जो इतना एग्जॉशन फील कर रहे हो ना, ओवर थिंकिंग, ये सब ड्रेन आउट हो जाएगा एंड यू विल फील अलाइव। तो लेग्स पे थोड़ा सा इशू हो सकता है,
सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। पर हाँ, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम क्योंकि लाइफ में वैसे भी ऐसी सिचुएशन चल रही है तो वो लाजमी है एंड वो होती हुई दिख रही है मुझे। तो अगर आप फिजिकली खुद को फिट रखने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली ये जो माइंड मेंटल स्ट्रेस है ना वो कम होता हुआ जाएगा आपकी लाइफ में। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे सेल्फ लव के लिए क्या आ रहा है, क्या सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। लुक टू द स्टार्स। ओके, बहुत ही प्यारी चीज़ आई है आपके लिए। एंड अलोन टाइम, देखो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वैसे भी आपको अकेले रहने का मन करेगा एंड अगर आपको लग रहा है कि किसी की हेल्प मिल जाए तो आपको बोला जा रहा है कि देखो थोड़ा सा ना अलोन टाइम बिताओ, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद से बातें करो, सेल्फ लव में आओ, शांति से बैठ के स्टार्स को देखना, है ना, मून से अपने दिल की बात करना, मून से कनेक्शन बनाना, वो आपको कहा जा रहा है कि कोई नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे जाके अपने इमोशंस को निकालो, स्टार्स को देखो, थोड़ा सा रात में जो मून लाइट है उसके नीचे बैठो, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अलोन टाइम गुजारो, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, दूसरे डेक से देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या आ रहा है। फेथ, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू हैव फेथ, यूनिवर्स पे फेथ करो, अपने स्पिरिट गाइड्स पे फेथ करो, है ना, इवन अपनी डेस्टिनी पे फेथ करो अपनी, क्योंकि ये डेस्टिनी का टाइम चल रहा है आपका, आपका ये जो टाइम ही है ये किस्मत वाला टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको भरोसा रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपको बोला भी जा रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं, भले ही आपको कितना भी ऐसा लगे कि बस अब सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है, नहीं, आप एक टाइम ज़रूर आएगा जब आपको लगेगा कि ये होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, वरना मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। तो उस चीज़ के लिए यूनिवर्स पे आपको फेथ रखना है। इवन आपको स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, मून, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है आपके लिए। एंजल्स भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ब्रह्मा का कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आ चुका है, एंजल्स के कार्ड आपके लिए, इवन क्वीन ऑफ कप्स में एंजल्स हैं, चैरियट में एंजल ऑफ गाइडेंस है कि गाइडेंस आपको रिसीव होगी ही। थोड़ा सा अलोन टाइम खुद के साथ गुजारो, ज़्यादा अपने आप से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि विथ फेथ आप सब कुछ कर पाओगे, विथ टाइम आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ की उम्मीद कभी मत हारना एक्वेरियस। यहाँ पे देख लेते हैं योगिक पाथ टैरो डेक से आपके लिए क्या आ रहा है। कफ का कार्ड एंड आत्मन का कार्ड। लेट मी कीप इट दिस वे सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए। आई होप इट्स गुड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके आत्मन का कार्ड आपको बता रहा है कि आपका जो सोल है ना, वहाँ से आपको ना बिल्कुल डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं। आपको जुलाई के मंथ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होने वाले हैं। आपको कहीं न कहीं फ़ील होगा कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा लिमिटलेस पोटेंशियल है, कितना कुछ आपके पास है, और आप ना अपने हायर सेल्फ से, जिन भी गॉड में आप बिलीव करते हो, आप ना बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस करोगे जुलाई के टाइम पे। इवन यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई आपके एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, कोई था इवन आपके बचपन में, योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर समबडी इन योर लाइफ जो अब नहीं है इस दुनिया में, आपकी लाइफ में, उनसे आपका कोई ना कोई कनेक्शन होगा, आप उनसे जुड़ोगे और आप महसूस करोगे कि वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उस तरीके से भी एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि मेडिटेशन, देखो आत्मन के कार्ड में वो मेडिटेट कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन से भी आप काफ़ी ज़्यादा इन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो एंड अपने आप से भी कनेक्ट कर सकते हो, आपके अंदर, अपने अंतर मन को झाँक के देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें, कितनी बड़ी चीज़ों के लिए आप बने हो। एंड यहाँ पे थोड़ी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि एवरीडे लाइफ में ना कहीं न कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं न कहीं आप अपने आंसर ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, बट मे बी आपको दिख नहीं रहा है वो सब। विद द कफ का कार्ड, ये आपको पता होगा इफ़ यू नो अबाउट आयुर्वेदा कि कफ, वात, पित्त, है ना, ये इन्हीं दोषों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको अर्थ की एनर्जी से ग्राउंड होना है। आपको अपना जो कामनेस, अपना जो पीस है, अपनी जो शांति है, वो ढूँढनी है। आपको
कहीं न कहीं ये महसूस होगा कि आपको किसी की ज़रूरत है, कोई आके आपको ये बता दे, ये एहसास दिला दे कि आप अकेले नहीं हो, ये जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, आप अकेले नहीं हो, वो इंसान आपके साथ है। बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको फ़ेथ अपने यूनिवर्स पे रखना है, अपने डिवाइन पे रखना है। इवन यहाँ पे 2 स्टार्स के कार्ड हैं और आत्मन का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कोई आपके एंसेस्टर्स जो हैं, वो स्टार्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अगर स्टार्स में जाओ, रात में जाओ, छत पे, बालकनी पे, है ना? वहाँ से आपको ना अलग सा एक डिवाइन एनर्जी फील होगी। एंड ये ना न्यू मून एंड फुल मून पे आप देखना, जुलाई में न्यू मून एंड फुल मून पे आपको ये मेडिटेशन करनी कर भी सकते हो आपकी, लाइक आप मून लाइट में गए, थोड़ी देर बैठे, अपनी जो भी दिल की इच्छाएं हैं वो सब उनसे कह दो, अपने एंसेस्टर से कह दो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा पीस की जो तलाश करते रहते हो ना, कि मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, तो शांति कहीं नहीं, आपके अंदर ही है। इसीलिए आपको फिर से बोला जा रहा है कि आप अलोन टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जितना ज़्यादा किसी से अटैच होगे ना, एक्सटर्नल किसी इंसान से या किसी वस्तु से, है ना, किसी मटेरियलिस्टिक थिंग से, आपको ना वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। तो आपको वो महसूस होगा कि दूसरों से अटैचमेंट से ज़्यादा बेटर है कि आप खुद से वो कनेक्शन स्टैब्लिश करो, एंड जुलाई के मंथ में आप वो करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बाकी ज़ोडियाक की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए क्या रहने वाली हैं। स्टार्ट करेंगे एरीज, लियो, सजिटेरियस से। एरीज के लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड यहाँ पे एक और कार्ड आ गया है, एस ऑफ सॉर्ड्स। एरीज ना, आप और एरीज का जो कनेक्शन है ना, उसमें बहुत सारा एफर्ट लग रहा है जुलाई के मंथ में। एंड माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा है एरीज के कि शायद उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं इस कनेक्शन को सही रखने में। तो ये एरीज की फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए कि एरीज को लग रहा है कि बहुत, और शायद वो रेडी भी हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक एग्जॉशन होता है। एरीज के साइड से एफर्ट की रिक्वायर्ड है, अगर वो कर रहे हैं तो वो थक रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरत है कि उनके साइड से वो कोई एफर्ट करे आपके लिए। लियो की क्या फीलिंग्स है? हायरोफेंट बता रहा है कि लियो समवेयर आपसे गाइडेंस, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। इवन इफ नॉट गाइडेंस तो कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं जुलाई के मंथ में। यू विल नो दैट। एंड यहाँ पे मेरे को बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि लियो ही आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या लियो ही वो पर्सन हो सकते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। जब आप लो फील करते हो तो दे आर देयर फॉर यू, वो आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, ठीक है, जुलाई के मंथ में। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे सैजिटेरियस के लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा सैजिटेरियस खुद में ही खोए हुए हैं, खुद की वेल बीइंग पे ध्यान दे रहे हैं, और आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि हाँ, आप भी अपनी ज़िंदगी में ठीक हो, खुश हो। तो सैजिटेरियस अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं मुझे तो। लिब्रा के साइड से क्या इमोशंस आ रहे हैं आपके लिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स। समवेयर मुझे ये फील हो रहा है कि लिब्रा मे बी आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है। यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है। इवन यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है जो आप लोगों की हेल्प कर सकता है, अगर आप लोग कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स में हो तो। समवेयर यहाँ पे थोड़ा सा टीम वर्क की भी ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की नीड है। जेमिनाई की क्या फीलिंग्स आ रही हैं? जेमिनाई के साइड से तो बहुत ज़्यादा इन आयल से इंटीमेट एनर्जी है यहाँ पे। मे बी ये या आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, उस तरीके से अट्रैक्टेड हैं कि इवन इफ़ यू नो कि ये आपके लिए सही नहीं है, आप इनको छोड़ नहीं पा रहे, या फिर ये आपको छोड़ने दे ही नहीं रहे हैं,
कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि एक इविल साइड जो कि आपको नहीं दिख रहा है वो है इस कनेक्शन में। और समवेयर डाउन द लाइन, समवेयर डाउन द रिलेशनशिप, धीरे धीरे विद टाइम ये टॉक्सिसिटी की ओर गुजर रहा है एंड आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा इस चीज का। एक्वेरियस के साथ एक्वेरियस का कनेक्शन मैजिशियन की एनर्जी है, काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, यहाँ पे क्रिएशन की एनर्जी है। यहाँ पे ये लग रहा है मुझे कि ये आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, खुद की भी हेल्प कर रहे हैं, खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। ये काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन है, इनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती लोगों की, बल्कि खुद से ही सक्षम है खुद सब कुछ करने में। जुलाई के मंथ में ये उसी एनर्जी में सबसे ज्यादा रह रहे हैं। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का देख लेते हैं। टॉरस से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिबेट वगैरह हो सकती है आपकी। टॉरस और आपका मेंटल लेवल थोड़ा कम ही मैच कर रहा है, ज़्यादा बहस में मत पड़ना टॉरस के साथ, वरना वो बहस आगे बढ़ जाएगी। वर्गो के साथ मुझे दिख रहा है कि वर्गो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। वर्गो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड वर्गो आपके अपने इमोशंस को या तो छुपा रहे हैं या तो एक्सप्रेस कर देंगे, बट हाँ इमोशनल है आपके लिए एंड दे केयर अबाउट यू, दे जेन्युइनली केयर अबाउट यू। कैप्रिकॉन, किंग ऑफ वॉन्स, कैप्रिकॉन जो है वो थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन हो, सबके लिए नहीं है, बट कैप्रिकॉन्स का एक ये साइड जरूर है जहाँ पे वो फायरी, पैशनेट, लव ये भी आपको शो करते हैं एंड देन आपको ऐसा लगता है कि आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। मतलब इट फील्स लाइक कि जब आपको नीड है तो ये नहीं होते, बट जब इनको नीड है तो ये वापस आपके पास आ जाते हैं। ये सारी चीजें जुलाई मंथ की हैं, सो प्लीज इसी के अकॉर्डिंग देखना। अब हम देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन के लिए, वाटर साइन की क्या इमोशन एंड फीलिंग आ रही है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रिकॉन्सिलेशन, ट्रैवलिंग, आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि ये ना काफ़ी ज़्यादा स्लोली मूव कर रहे हैं। मतलब आपको जितने एफर्ट्स चाहिए कि ये अपनी रिलेशनशिप अपने कनेक्शन में लगाएं, ये उतना नहीं कर रहे हैं, बट हाँ धीरे धीरे, बोलते हैं ना स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो जुलाई के मंथ में थोड़ी स्लो एनर्जी है, बट विद टाइम ये मूव करेंगे। ठीक है, स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स हैं। स्कॉर्पियो, वाओ, टू ऑफ कप्स वैसे तो रिवर्स में आया था, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इनसे आपका अभी जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बट आप लोग का एक सोल कनेक्शन है, ये बिल्कुल डिनाइड नहीं है। आप लोग एक दूसरे के बिना बहुत अधूरा फील करोगे, और अगर आपका झगड़ा चल रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स में कार्ड था तो ये भी हो सकता है, बट वैसे आप लोग का एक सोलमेट कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, केयर है दोनों के साइड से, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो दोनों लोग एक दूसरे को, प्यार है दोनों के साइड से। लेट्स चेक कि जुलाई के मंथ में, ओके लेट्स चेक जुलाई के मंथ में पाइसेस की क्या फीलिंग्स रहने वाली है एक्वेरियस के लिए। थ्री ऑफ कप्स, ओके, सो समवेयर सेलिब्रेशन एंड समवेयर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब देखो, ये सिर्फ उनके लिए लेना जिनको ऑलरेडी पता है कि उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वरना ये नहीं है आपके लिए। बाकी लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे पाइसेस के साथ सेलिब्रेशन है, यहाँ पे कहीं घूमना फिरना, एंजॉय करना अपनी लाइफ को, एंड इवन अपने कनेक्शन को टाइम देना, मिलना, फ्रेंड्स के साथ भी घूमने जा सकते हो विद सम पाइसेस, या फिर अपने पर्सन के साथ विद देयर फ्रेंड्स, फैमिली, ये सारी चीज़ें ज़रूर हैं पाइसेस से रिलेटेड एक्वेरियस के लिए।
सो एक्वेरियस, आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मुझसे लाइव रीडिंग लेनी है सो डेफिनेटली आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, एंड जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। लव लाइफ की अगर आपको पूरी रीडिंग चाहिए विद नोइंग कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट फॉर एवरीथिंग, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि लव लाइफ की रीडिंग मैं अपलोड करती हूँ। जैसे ही अपलोड होगी आपको आ जाएगी नोटिफिकेशन। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा या आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एक्वेरियस फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सांवला। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।